पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज़ नॉट क्लियर। दोस्तों, ये एक ऐसा स्टेटस है, ये एक ऐसा अपडेट है जो कि हम में से कोई भी वैसा बंदा जिन्होंने अपने फ्रेश या फिर रीइशू पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है वो देखना चाहता है, क्योंकि गाइज ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटिंग स्टेटस होता है, जिसके बाद हमारा जो पासपोर्ट बनवाने का जो एक सपना होता है वो कहीं ना कहीं जो है हमें उसमें एक बाधा जो है वो दिखाई देने लगती है। क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि पुलिस ने आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन था उसको फेल कर दिया है और उसको नेगेटिव बनाकर आगे भेज दिया है आरपीओ को। दोस्तों, अपॉइंटमेंट के बाद जैसे ही हमारा पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो कंडक्ट होता है, उसमें जो है हमारा पुलिस वेरिफिकेशन को पास होना मतलब कि क्लियर होना बेहद ज़रूरी होता है। तभी जो है हमारे पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है उसको आगे कंसीडर किया जाता है, उसको इनिशिएट कर दिया जाता है। जब तक कि आपके एड्रेस का एक क्लियर पुलिस वेरिफिकेशन जो है रिपोर्ट वो आरपीओ को नहीं जाता है, तब तक आपका एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे में हम में से बहुत सारे लोग जिनका जो है ये स्टेटस शो करता है या फिर उनका जो है पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, या फिर जिनका स्टेटस ये शो करता है कि पुलिस हैव सबमिटेड नॉन क्लियर रिपोर्ट या फिर योर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज़ नॉट क्लियर। उसके बाद हमारे पास अब क्या ऑप्शन बच जाता है, हमें क्या करना होता है अपने एंड से, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोगों का जो है पुलिस वेरिफिकेशन या फिर पुलिस हैव सबमिटेड नॉन क्लियर रिपोर्ट, मतलब कि उनका जो एप्लीकेशन है वो रिपोर्ट जो है क्लियर नहीं है। तो ये कब होता है, किस सूरत में ऐसा होता है, क्या सिचुएशन ऐसी बनती है? ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे अंतर समझना होगा। एक होता है एडवर्स रिपोर्ट और एक होता है नॉट क्लियर। दोनों में डिफरेंस है। एडवर्स मतलब ये होता है कि आपने जो जानकारी दी है अपने एड्रेस को लेकर वो झूठी है। मतलब ये कि पुलिस ने जब वहाँ पे वेरिफिकेशन करने जब वो लोग गए तो उन्होंने जो आपका जो डेटा है, आपका जो एक कह सकते हैं कि आपका फाइल में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ उन्होंने डिफरेंस पाया है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन एडवर्स कर दिया जाता है, मतलब ये कि जानकारी ही गलत है। वही नॉट क्लियर के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक कि जब उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे आए थे तो आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, आपसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मांग किए थे आपसे और आप जो है उस समय प्रोवाइड नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस कारण जो है आपका जो एक पुलिस वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट है वो नॉट क्लियर होकर चला जाएगा। मतलब ये कि जिस दिन वो फ़ोन करते हैं, जिस दिन वो आते हैं आपके एड्रेस पे, तो आपको जो है वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट होना बेहद ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि घर के किसी और मेंबर से मिल लेंगे या फिर पड़ोसियों से पूछताछ कर लेंगे तो मेरा क्लियर हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको जो है फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है ऑन द डे ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन। तो बहुत सारे लोग जो है उस दिन फिज़िकली प्रेजेंट नहीं रहते हैं, जिस कारण भी जो है उनका वेरिफिकेशन फेल हो जाता है। या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लाइक कि अगर वो बिजली बिल मांग लें या फिर गैस बिल मांग ले, तो अगर आपके पास नहीं है और वो अपने एंड से श्योर नहीं है तो उसको लेकर भी जो है आपका जो है वो नेगेटिव सेंड कर देते हैं। तो तमाम ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े रीजंस होते हैं जिस कारण जो है पुलिस जो है आपका एक अनक्लियर रिपोर्ट आगे भेजती है। तो इसके बाद अब हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाता है कि बेसिकली अब हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है, आगे किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इसके लिए वन एंड ओनली आपके पास एक यही ऑप्शन है। जब आपका स्टेटस ये शो होना शुरू हो जाए कि पुलिस हैव सबमिटेड अ नॉट क्लियर रिपोर्ट, तो उसके बाद जो है आपको एक फिर से आपको एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होता है आरपीओ का। ठीक है, जो पहली बार आप गए थे जहाँ पे अपॉइंटमेंट देने, बेसिकली वो जो था पीएसके था। ठीक है, तो इस बार आपको पीएसके नहीं जाना है, वहाँ पे केवल वन टाइम ही जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे बायोमेट्रिक्स या फिर डिटेल्स लिए जाते हैं। उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग होता है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर,
वो सारा जो प्रोसेसिंग होता है, सारा ऑपरेशन होता है, वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में होता है। तो आपको दोबारा जो है आरपीओ का अपॉइंटमेंट लेना होगा बेसिकली, ठीक है। आपको सेम वही ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करना है जिसका इस्तेमाल करके आपने अपने एप्लीकेशन को फिलअप किया था। उसके बाद जो है आपको आरपीओ जिस दिन आप जाएंगे तो वहाँ पे वो जो सामने ऑफिसर बैठा होगा वो तो आपका फाइल नंबर देख कर ही समझ जाएगा, उसके सिस्टम में सारा रिकॉर्ड रहता है। कुछ रीजंस पूछेंगे कि आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे या फिर क्या था क्या नहीं था। ये एक नॉर्मल सा एक कह सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटी होता है। उसके बाद आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, ठीक है। और बेसिकली वो फॉर्म होता है री पुलिस वेरिफिकेशन का। मतलब ये कि आपको अपने एंड से एक बार फिर से पुलिस वेरिफिकेशन का रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देंगे, मुश्किल से 5 मिनट का काम होता है। उसके बाद जो है फिर से आपका जो संबंधित थाना होगा, आपका जो अपना पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पे फिर से एक बार आपके एड्रेस के वेरिफिकेशन का जो है रिक्वेस्ट भेज दिया जाएगा। और इस बार जो है आप फॉलो अप कर लेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करके एक बार फिर से आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। सो दोस्तों, प्रोसेस यही है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है, आप बिना अपॉइंटमेंट लिए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को लेकर आप श्योर रहेंगे कि आप आरपीओ तभी विजिट करें जब आपके पास पहले से ही एक अपॉइंटमेंट बुक हो। बिना अपॉइंटमेंट के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और दोबारा कोशिश करें कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो पास हो जाए, क्योंकि एज़ पर द रूल अगर 3 बार लगातार आपका पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, अगर आपका क्लियर रिपोर्ट नहीं जाता है, तो आपका उस एप्लीकेशन को जो है आपको क्लोज़ करवाना पड़ेगा, उसको फिर आगे कंसीडर नहीं किया जाता है। आपको फिर से जो है उस फाइल को क्लोज़ करवा के एक बार फिर से आपको दूसरा अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको अलग से 1500 रुपये जो पासपोर्ट का चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि दूसरी बार में ही आप अपना काम करवा लें। अगर बाई चांस अगर आपका दूसरी बार में भी फेल हो जाता है तो आप तीसरी बार में करवा सकते हैं, लेकिन वो आपका लास्ट चांस होगा। सो गाइज, आशा और उम्मीद करता हूँ ना कि इस वीडियो से आपका पुलिस वेरिफिकेशन फेल होने के बाद आपको क्या करना है, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, ये आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और अगर आपको पासपोर्ट बनवाने में किसी प्रकार का कोई और दिक्कत आ रहा है या फिर किसी और प्रकार का कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में, तो बेशक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में, आपकी हेल्प करने में। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक और नया चैनल का स्टार्ट किया है एरोप्लेन हेल्पलाइन के नाम से, जहाँ पे आपको बहुत सारे कमाल के जो है वीडियोस देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से आप बहुत ही कम रेट में, चीप रेट में जो है आप फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं आने वाले हैं और बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। आपको मेरे नए चैनल का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ पे जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और ऐसे ही और भी कमाल के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।